सम यूज़फुल फ्रेजेस जैसे कि अप्स एंड डाउन, इसका मतलब होता है ऊपर और नीचे। अप्स एंड डाउन, ऊपर और नीचे, इसका मतलब रह जाता है। सेकंड फ्रेज है हमारा हाई एंड लो। हाई एंड लो, हाई का मतलब हो जाता है उच्च, लो का मतलब हो जाता है निम्न। और हाई का आप ऊंचा भी बोल सकते हैं, लो का आप नीचा भी बोल सकते हैं। इन दोनों तरीकों से आप बोल सकते हैं हाई एंड लो के हिंदी मतलब। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अप्स एंड डाउन एंड हाई एंड लो को यूज़ करके हमें कुछ सेंटेंस क्रिएट करना है। तो आइए क्रिएट करते हैं। तो यही आज का हमारा एक तरीके से आप मान लीजिए स्ट्रक्चर है, जो कि आपको सेंटेंस में इन दोनों का यूज़ करके सेंटेंस क्रिएट करना है। तो देखिए आपका पहला एग्जाम्पल क्या है, कह ले पहला सेंटेंस क्या है। ही स्पीक इन अ लाउड वॉइस, तो इसका मतलब हो जाता है वह ऊंची आवाज़ में बोलता है। ही स्पीक्स इन अ लाउड वॉइस, तो मीनिंग देखेंगे ही, वह हो जाता है। स्पीक्स मतलब बोलता, लाउड मतलब ऊंची, और वॉइस मतलब आवाज़। ठीक है, ही स्पीक इन अ लाउड वॉइस, वह ऊंची आवाज़ में बोलता है। सेकंड सेंटेंस है, और ये ध्यान रखिए कि ये आपका सेंटेंस बॉय के लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है प्रोनाउन है वो है, इसलिए प्रोनाउन है, और ये बॉयज़ के लिए ये वाला प्रोनाउन यूज़ होता है। और अगर यहाँ पे आपका नाउन होता तो कोई नाम होता, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन है, मतलब नाउन को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, तो वो आपका प्रोनाउन आ जाता है। जो ये वह है ये आपका एक तरीके से सर्वनाम होता है, और ही आपका प्रोनाउन होता है। अगर यहाँ पे किसी का नाम होता तो वो अलग बात होती, जैसे कि अमित स्पीक इन अ लाउड वॉइस, तो अमित ऊंची आवाज़ में बोलता है, इस तरीके से आप कहते। लेकिन यहाँ पे कोई नाम नहीं है, नाउन नहीं है, यहाँ पे हमें प्रोनाउन दे रखा है। इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो फ़िलहाल नाउन प्रोनाउन की बात हम नेक्स्ट डे करेंगे। नाउन की बात तो हमने कर ली है, प्रोनाउन की बात अब हम नेक्स्ट डे करेंगे। तो अगर आपको नाउन का वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको, नाउन की वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका शी स्पीक्स इन अ लो वॉइस, वह धीमी आवाज़ में बोलती है। अब इसका मीनिंग कैसे देखेंगे। शी का मतलब, तो शी से पहले आप देखिए, शी आपका एक वर्ड प्रोनाउन वर्ड होता है। क्या होता है वर्ड, प्रोनाउन वर्ड होता है। और स्पीक्स मतलब होता है बोलना। लो वॉइस मतलब धीमी आवाज़, लो वॉइस मतलब धीमी आवाज़ हो जाता है। तो हमें पहचानना कैसे है कि ये मेल के लिए फीमेल के लिए। तो शी है, शी का मतलब ही हमें लड़की के लिए यूज़ करना होता है वह। ही और शी का मतलब तो सेम होता है, लेकिन ही आप बॉयज़ के लिए यूज़ करेंगे, शी आप गर्ल्स के लिए यूज़ करेंगे, ये चीज़ होता है। तो शी स्पीक इन अ लो वॉइस, वह धीमी आवाज़ में बोलती है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। तो इसकी मीनिंग देखेंगे हम पहले। तो लाइफ का मतलब हो जाता है जीवन, फुल मतलब भरा, अप्स एंड डाउन्स का मतलब हो जाता है उतार चढ़ाव। लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। तो ये था आपका थर्ड सेंटेंस। नेक्स्ट है आपका हाई एंड लो पीपल लिव इन दिस विलेज, तो इसकी हिंदी हो जाती है इस गांव में ऊंच और निम्न सभी प्रकार के लोग रहते हैं, मतलब उच्च माध्यम के और निम्न माध्यम के लोग रहते हैं इस गांव में। मीनिंग देखेंगे तो हाई और लो का आपको पता है उच्च और निम्न है। पीपल का मतलब आपको पता है कि लोग है। लीव का मतलब होता है रहते। इन दिस विलेज मतलब इस गांव में। इन दिस विलेज का मतलब हो जाता है इस गांव में। तो ये था आपका सेंटेंस हाई एंड लो पीपल लीव इन दिस विलेज, इस गांव में उच्च और निम्न सभी प्रकार के लोग रहते हैं। फिफ्थ सेंटेंस है आपका यू डोंट थिंक अप्स एंड डाउन्स, तो इसका मतलब हो जाता है आप उतार चढ़ाव के बारे में मत सोचिए। मीनिंग देखेंगे, यू का मतलब है आप, यू डोंट थिंक अप्स एंड डाउन, आप उतार चढ़ाव के बारे में मत सोचिए। गाइस ये था आपका फिफ्थ सेंटेंस। आपका सिक्स सेंटेंस है दिस पोएम हैज़ अप्स एंड डाउन्स, इस कविता में उतार चढ़ाव है। दिस पोएम अस दिस पोएम हैज़ अप्स एंड डाउन, इस कविता में उतार चढ़ाव है। मीनिंग देखेंगे, दिस का मतलब हो जाएगा इस, पोएम का मतलब कविता, हैज़ अप एंड डाउन का मतलब उतार चढ़ाव है। तो ये था आपका सिक्स सेंटेंस, दिस पोएम हैज़ अप्स एंड डाउन्स, इस कविता में उतार चढ़ाव है।
7 सेंटेंस है हाई एंड लो आर गोइंग टू फेयर। उच्च और निम्न निष्पक्ष जा रहे हैं। उच्च और निम्न निष्पक्ष जा रहे हैं, तो ये इसके मीनिंग देखेंगे। हाई और लो का आपको पता है, उच्च और निम्न है। आर के लिए आप है का यूज़ करेंगे। गोइंग टू फेयर निष्पक्ष जा रहे हैं, ये लिखेंगे, ये बोलेंगे। तो ये था गाइस आपका 7 सेंटेंस। आई होप आपको 7 सेंटेंस समझ में आया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका 8th, हैव इक्वालिटी इन अप्स एंड डाउन। उतार चढ़ाव में समानता रखें। हैव इक्वालिटी इन अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव में समानता रखें। मीनिंग देखेंगे। इक्वालिटी मतलब होता है समानता, अप्स एंड डाउन के लिए उतार चढ़ाव, हैव के लिए रखें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 9 सेंटेंस। देयर वेयर मैनी अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ। उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। मीनिंग देखेंगे। पहली बात तो हम देयर के लिए आप क्या लगाएंगे, उनके। वेयर के लिए उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, मतलब पहले आए। तो यहाँ पे बात बीते हुए की हो रही है, इसलिए आपको वेयर का यूज़ करना है। मैनी का मतलब कई है। यहाँ पे अप्स एंड डाउन के लिए उतार चढ़ाव, इन हिज लाइफ जीवन में। देयर वेयर मैनी अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ, उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। 10 सेंटेंस है आपका द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ विल नेवर एंड। जीवन के उतार चढ़ाव कभी खत्म नहीं होंगे। तो ये था आपका सेंटेंस। मीनिंग देख लेते हैं। द अप्स एंड डाउन्स के लिए, द अप्स एंड डाउन्स के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, उतार चढ़ाव। लाइफ के लिए जीवन, विल के लिए होंगे, नेवर के लिए नहीं, एंड के लिए खत्म। तो एक बार मीनिंग देखेंगे। द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ विल नेवर एंड। जीवन के उतार चढ़ाव कभी खत्म नहीं होंगे। तो गैस ये थे आपके 1 to 10 सेंटेंसेस जो कि इंग्लिश टू हिंदी थे, जो कि आपके सेंटेंस रिलेट कर रहे थे हाई एंड लो से, अप्स एंड डाउन से। दो फ्रेज यूज़ किए थे, दोनों फ्रेजेस का यूज़ करके हमने 10 इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंस देखे हैं। आई होप आपको ये दोनों फ्रेजेस के सेंटेंस समझ में आए होंगे। समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस टाइप की वीडियो आते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ।